इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले गिर पड़े। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी के इलाके सदर में हर तरफ ओले बादल बरसने के बाद 40 से जायद फीडर्स फॉल्ट से ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाकोट, शबकदर, खैबर में भी बादल बरसे। लंडी कोतल में यालाबारी के बाद मौसम सर्द। कालाम, मोहडंड झील समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बालाकोट में बाबूसर टॉप रोड बर्फबारी की वजह से बंद। छोटी गाड़ियों समेत तमाम ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान पर नजर। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का भी बलोचिस्तान जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बलोचिस्तान में करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास कहा, आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे के मसाइल के हल में अमली इकदाम उठाए। बलोचिस्तान में पहले से जायद नशिस्तें जीतेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोक कर लाड़काना से ले आएं, ये उनका हक है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। हाथी के पांव में सबका पांव है। माशी बहाली के लिए -9 मई PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला हुआ है तो इंतखाबात लड़ेंगे। PTI के हाथ बंधे और मेरे खुले हों तो लड़ाई का मजा नहीं आता। चेयरमैन PTI कानूनी गिरफ्त में है तो मुमकिन है पाबंदी लग जाए। PTI वाले खुले भी फिर रहे हों तो उनको शिकस्त देंगे। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, ECO के तमाम ममालिक को गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। PTI दौरे हुकूमत में फराह खान के असासों में 4.5 अरब रुपए से जायद का इजाफा। तहकीकाती इदारों ने बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक फराह खान के असासे 3 साल में अरबों रुपए बढ़े। 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासे तस्लीम किए। गैर जाहिरी मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए के करीब। प्रॉपर्टी टाइकॉन से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। फराह खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी उठाया। निगरान वजीर आला सिंध और वजीर सेहत सिंध आमने सामने। डॉक्टर साद नियाज का मकबूल बाकिर पर महकमे में मुदाखलत का इल्जाम। कहा, वजीर आला की मुदाखलत की नहीं, सरपरस्ती की जरूरत है। तर्जुमान वजीर आला सिंध बोले, डॉक्टर साद अस्पताल बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। नाकिस कारकर्दगी पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात पर उतर आए हैं। निगरान वजीर सेहत आइन की पामाली और अपनी नाकामी पर झुंझलाहट का शिकार हैं। नवाज शरीफ ने कहा, तरक्की के सफर का फिर से आगाज होने वाला है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। महंगाई से अवाम की जान छुड़वानी है। तामीर, तरक्की और माशी बहाली का दोबारा आगाज करेंगे। सदर नून लीग से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरी ने कहा, मुल्क में सब कुछ मौजूद है, हमें आपस में लड़ने की आदत पड़ गई है। लड़ाई खराब चीज है, मुल्क खराब कर देती है। बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। हम नई रिवायत पैदा करेंगे, इकट्ठे होकर सब नया पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। मियां जावेद लतीफ ने कहा, इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ मिलना चाहिए।
लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ की अपीलें मुकर्रर की जाएं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में 3 दिन बकरी 4 दिन ऊंटनी का दूध मिलता है। जमहूरी पौधे और 9 मई के पौधे को बराबर नहीं देखा जाए। कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के इजलास पर एतराज। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग की टिकट्स के फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया होने के बाद गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई अली नवाज आवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अली नवाज आवान को फौरी अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर निगरान हुकूमत से जवाब तलब करें। पीटीआई में क़यादत का फुकदान पैदा करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर खान बोले, बाकी सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने आईटी सेक्टर को स्मॉग बंदिश फैसले से इस्तिस्ना दे दिया। ई कॉमर्स, आईटी सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, टेलीकॉम सर्विसेज इदारे खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, खाने पीने की दुकानें भी खुली रहेंगी। खैरपुर में पीर असद शाह जिलानी की हवेली में मुलाजमा कत्ल केस। निगरान वजीर सेहत सिंध की वजीर कानून के बयान पर वजाहत। डॉक्टर साद नियाज ने कहा, पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई थी। जामशोरों की लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट मुस्बत आई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से 1 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। डोगरा में अलमनाक हादसा, ट्रॉले की रिक्शा को टक्कर से 7 अफराद जाम भाग। हुकाम के मुताबिक हादसे में जाम भाग 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। दिन के इलाके जूही में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हो गया। मुसलसल फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी पर फायरिंग हुई। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में कोंगो से 61 अफराद मुतासर। कोयटा में मवेशी लाने पर पाबंदी आए। तमाम ज़िबा खाने भी बंद कर दिए गए। सड़कों पर मवेशी बेचने पर भी पाबंदी आए। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा, शहर में गोश्त की आर्जी किल्लत मुतवक्के है। शहरियों से अपील है कि इंतजामिया से ताउन करें। बहुत जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा। छत छिन गई, खाना पीना खत्म, बिजली कट गई, मवासलाती निजाम मुकम्मल तबाह है। बेयारो मददगार मजलूम फलस्तीनी बिलखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल फजाई हमलों के बायस गजा के 70% अफराद बेघर हो चुके हैं। खुराक और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। इस्राइली फोर्सेस के बाकी रह जाने वाली बेकरियों पर भी हमले। गजा में जंगबंदी का इम्कान, कतर ने कोशिशें शुरू कर दी। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 रोजा जंगबंदी पर बातचीत। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल। हमास ने कहा, जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मिस्र से गजा में इमदाद पहुंचाने का वक्त बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 4000 से जायद अफराद रवाना हो गए। अब तक 2 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चगजई ने कहा, बलोचिस्तान से 80,000 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। नादरा जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए काम कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायजा। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बातचीत। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, पीटीआई दौर में पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। फराह खान को बाहर भिजवा दिया गया। इदारों के हाथ आती तो फर फर बोलती। उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। चेयरमैन पीटीआई ने टैक्स एमनेस्टी लाकर फराह खान को फायदा पहुंचाया। फराह खान के रेड वारंट जारी करके वापस लाया जाए।
तहरीक इंसाफ ने करप्शन इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमा ने कहा, गैर मुतल्लिका किरदारों की निस्बत से पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है। करप्ट अफराद की एंटी करप्शन मुहिम किसी लतीफे से कम नहीं। मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में साबित करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, फराह खान चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के लिए काम करती थी। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया सब चीजों में मुलव्विस थे। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। अलीम खान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, बोलते थे सबको रुलाऊंगा, अब खुद रो रहे हैं। देसी मुर्गी का मुतालबा किया, आप 5 स्टार होटल नहीं जेल में हैं। घर की तिजोरी में पैसे आ रहे थे। उस्मान बुज़दार और फराह खान पैसे भेजते थे। कोई ऐसा घर है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता न लगे? जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। इलेक्शन तारीख आने के बाद सियासी जमातों की इंतखाबात की तैयारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। तर्जुमान बीएपी ने कहा, बीएपी आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। टिकट्स की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी। ज़राए के मुताबिक सितंबर में टूरिज्म अथॉरिटी में 85 लाख रुपए से जायद तनख्वाह दी गई। मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस और सरकारी गाड़ी भी मयसर। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी का मामले पर हम न्यूज को मौक़िफ़ देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक उमूर रजिस्ट्रार के सुपुर्द। रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से सालाना बजट तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को मुताल्लिक़ इंतजामी इख्तियारात सौंप दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे। गजा में वबाई अमराज फूटने का खतरा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गजा में इसराइली बमबारी से सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पानी, सेहत और सफाई के निज़ाम में खलल एक इजाफी खतरा है। ईंधन की कमी की वजह से डीसैलिनेशन प्लांट्स बंद हैं। खबरदार, स्मॉग से मुतासरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकलें। घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क जरूर इस्तेमाल करें। खिड़कियां बंद रखें, बार बार मुंह धोएं। स्मॉग सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह। फेफड़ों के कैंसर में इजाफे और आंखों में जलन का सबब। लिया में रंगारंग थल मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोग्राम्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। कबड्डी और कुश्ती का मैदान भी सजा। मेले में जीप रैली के मुकाबले भी होंगे।